दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। नगर परिषद के चुनाव की मैं एपिसोड चला रहा हूँ। आपको पता है, गोंदिया को पहले मिनी बॉम्बे कहा जाता था। बहुत स्मगल्ड गुड्स जो है वो गोंदिया में मिल जाते थे बम्बई के बराबर। सो इसीलिए लोग बोलचाल की भाषा में मुंबई गोंदिया को मिनी मुंबई कहा करते थे। अब तो बम्बई मुंबई बन गया। तो आज गोंदिया नगर परिषद को क्या वृहत मुंबई का जो महानगर पालिका का चुनाव है इफेक्ट करेगा? शायद कर सकता है, ऐसा मेरे सोर्स कहते हैं। बम्बई के जो मेरे पत्रकार बंधु है उनसे जो मैंने बात किया, मुंबई नगर पालिका वृहत मुंबई भाजपा अपने कब्जे में लेना चाहती है, और जहां उसकी पोजीशन खराब है, लेकिन उद्धव ठाकरे इसको छोड़ना नहीं चाहते। उधर कांग्रेस भी भिड़ी हुई है कि कांग्रेस भी इसमें बोल रहे हैं कि हमको चाहिए। मतलब बजट ही इतना बड़ा है, एक तरफ महाराष्ट्र का बजट, पूरे महाराष्ट्र का बजट, और एक तरफ वृहत मुंबई का बजट। तो जो मुंबई पे राज करेगा वो तो बादशाह ही कहलाता है। तो दोस्तों, मुंबई का जो है, मैंने पत्रकारों से बात किया, कांग्रेस बोलती है राज ठाकरे के मनसे के साथ पैक्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, राज ठाकरे के साथ मनसे के साथ पैक्ट करने के मूड में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस बोलती है उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो चलेगी, और शरद पवार की जो एनसीपी है वो चलेगी, लेकिन राज ठाकरे का मनसे बिल्कुल नहीं। उधर उद्धव ठाकरे चाह, दोनों भाई अब मिल गए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, मतलब मिले समान ही है। कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो हवा बह रही है, शायद दोनों भाई एक साथ चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि चुनाव में, महानगर के चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और नो एनसीपी नो कांग्रेस, ऐसा बोल रहे हैं भाई उद्धव ठाकरे। हाँ, उनको राज ठाकरे चलता है। सो देखिए कैसे कैसे गुल खिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं भाई राज ठाकरे की मन से चलेगी, लेकिन कांग्रेस नहीं, और नहीं एनसीपी शरद पवार की। तो राजनीति में तो ऐसे दांव चलते ही रहते हैं। उधर भाजपा की बात करें, भाजपा की हालत मुंबई में बिल्कुल अच्छी नहीं है, और भाजपा चाहती है कि वह अकेले वृहत मुंबई में कब्जा जमाए या उनका कुछ महत्व बढ़े, इसलिए। लेकिन वर्तमान में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। एनीवे है, मतलब जो होना चाहिए जिससे वो कुछ किंग मेकर बन सके या सत्ता में कुछ शेयर मांग सके, वैसा कुछ नहीं। इसीलिए भाजपा चाहती है कि ये चुनाव थोड़ा टल जाए तो अपनी थोड़ी और शक्ति बढ़ा ले। इसके लिए दिल्ली क्या महाराष्ट्र में नगर परिषद और वृहत मुंबई के चुनाव होने देंगी, अभी इस पर कुछ सटीक कहा नहीं जाता। वैसे भाजपा के लीडरों ने, जो मेरे मुंबई के दोस्तों ने कहा है कि जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, भाजपा चाहती है कि उसका डिसीजन सरकार के विरुद्ध में जाए और 1-2 महीने की डेट मिल जाए। जैसे अभी हम जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 31 जनवरी को किया जाए। अगर 2-3 महीने हो गए, गर्मी आ गई, तो फिर बरसात लग जाएंगे और फिर दिवाली लग जाएंगे, उसके बाद इसी समय, मतलब वो सीधा 1 साल बढ़ सकता है। सो दोस्तों, ये जो मैंने कहा है कि पेंच तो फंसा हुआ है, और जो डिसीजंस आएंगे जो कोर्ट में, जो बहुत सारे लोगों ने केस किया है गोंदिया नगर परिषद को लेके भी, शकील मंसूरी और अग्रवाल ब्रदर्स ने भी किया है। ठीक है, अपन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोर्ट में उनकी एडमिट हो चुकी है, हाई कोर्ट में। सो उस पर टीका टिप्पणी करना आचार संहिता के विरुद्ध है। तो देखिए दोस्तों, अब आगे क्या होता है। नमस्ते।